हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं मिसेस नसीम क्वींस से बात कर रही हूँ। जी जी। मेरा सवाल ये है कि क्या औरत जो है वो बग़ैर महरम के उम्रा या हज कर सकती है? दीन और शरीयत में इसकी इजाज़त है? यानी अगर उसके महरम मौजूद भी हैं, भाई, वालिद साहब या कोई। और मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि ये आजकल जो कहा जाता है कि जी महरम के बगैर ग्रुप की सूरत में उम्रा औरत कर सकती है, हज भी और उम्रा भी, क्योंकि आजकल अमेरिका में आप देख रहे हैं मुख्तलिफ जी ट्रैवल जी एजेंसियों ने ये पैकेज जी जी, बहुत निकाले बहुत हुए हैं, शुक्रिया। ग्रुप की सूरत में उम्रा जी कराते हैं। तो क्या जी ये दीन और शरीयत में जी जी, समझ इसकी गया आपका इजाज़त सवाल, है बहुत या शुक्रिया नहीं? आपका। ये बड़ा अच्छा अहम सवाल किया है। वक्त की ज़रूरत है कि ख़वातीन इसमें बहुत जो कोताही करती हैं। तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में और फ़ुक़हा इस्लाम के अक़वाल की रोशनी में और अक़ायद अहले सुन्नत के यहाँ इसकी कोई इजाज़त नहीं है कि औरत जो है बग़ैर महरम के सफ़र हज करे। सही बुखारी की हदीस है कि एक जो है वो खातून ने पूछा था कि मेरे शौहर जो है वो मैदान जिहाद में निकले हुए हैं, सरहद पर मुहाफ़िज़ हैं और यहाँ काफ़िला जा रहा है, तो अगर इजाज़त हो तो मैं इनके साथ हज के लिए चली जाऊँ। आपने फरमाया कि नहीं, उस मुजाहिद को वहाँ से छुट्टी करवा के उसके साथ महरम के तौर पे भेजा, जबकि उस दौर के अंदर मुजाहिदीन की कितनी ज़रूरत थी कदम कदम पर, लेकिन आपने उसकी छुट्टी करवा के साथ भेजा और काफ़िले के साथ जाने की इजाज़त नहीं दी। तो ये एक ट्रेंड बन गया, रिवाज बन गया। इससे बचना चाहिए। बजाय इसके कि एक नेक काम को नेकी के तरीके पर किया जाए तो उसमें ज़्यादा नूर होगा। लेकिन ये कि ये ग्रुप बन के चला जाना, फिर वहाँ ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि जो इंसान बयान नहीं कर सकता। जी जी, इसलिए क़तन शरअन इसकी इजाज़त नहीं अल्लाह है, हिफाज़त इससे फरमाए। बचना चाहिए।